हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जमकर चल रही होगी। तो मेरा नाम खुशी है और लास्ट टाइम ही मैंने 35 क्वेश्चंस तक कंटिन्यू कराया था साइकोलॉजी के मॉडल पेपर क्वेश्चंस को। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ नेक्स्ट वहीं से कंटिन्यू करने 36 से। ओके, तो आप सभी लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करिएगा और सारे क्वेश्चंस का कम आंसर का कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप इसे पढ़ भी रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 36 क्वेश्चन से। तो देखिए बच्चों, हमारा 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी ध्यान से सुनेंगे और हमेशा की तरह आप एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है। क्या कह रहा है बच्चों, ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाउन संलक्षण। इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन ए, डाउन संलक्षण। अब देखिए बच्चों, जल्दी जल्दी हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 37 का क्वेश्चन 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, फ्रॉयड ने। आंसर क्या है, फ्रॉयड ने। अब उसी के साथ आ गए हम 38 में। 38 का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में आप सामान्य व्यवहार के कौन से प्रतिप्रेक्ष्य नहीं है। तो बच्चों आप क्वेश्चन भी ध्यान से सुनते जाए और आंसर तो कमेंट में जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर बताती हूँ। 38 का आंसर है बच्चों ऑप्शन क्या है, आप कमेंट जरूर करें। तो चलो मैं बता रही हूँ, इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी, अजैविक। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 39 में। 39 का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दुष्श्रितिंत व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। दुष्श्रितिंत व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, उत्तर अभिघातज दबाव विकार लक्षण होते हैं। उत्तर अभिघातज दबाव विकार का लक्षण होता है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप देखेंगे 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रॉयड। इसका आंसर है सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, मनोविद्यालिता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्ली यूलर ने। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है बच्चों, निम्नांकित में से कौन दुष्श्रियता विकार नहीं है। निम्नांकित में से कौन दुष्श्रियता विकार नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन डी, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से सुनते जाइएगा और आंसर को तो लिखते जाइएगा अपने कॉपी में। अब देखिए और क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, DSM-4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, छवि निर्माण के कितने पक्ष है। छवि निर्माण के कितने पक्ष है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहां पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहां पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रायड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है बच्चों? सामूहिक आचेतन के विषय को कहा जाता है। सामूहिक आचेतन के विषय को कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनोग्रंथि। ऑप्शन ए, मनोग्रंथि। आप आराम से सुनते जाइए और इसे अपने दिमाग में तो बैठाते ही जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और हाँ बच्चों, इसे लाइक करना और कमेंट करना कभी ना भूले। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिक्षण सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, योग एक है। योग एक है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी, वैकल्पिक चिकित्सा। वैकल्पिक चिकित्सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? मनोविदलता की चिकित्सक के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? तो बच्चों इसका आंसर है ब्लूलर। ऑप्शन सी, ब्लूलर ने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है बच्चों? निम्नलिखित में कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? तो बच्चों इसका आंसर है धर्म। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, धर्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया? समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, इरविंग जेनिस ने। इरविंग जेनिस ने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है बच्चों? सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया निम्नलिखित में से नहीं है? सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया निम्नलिखित में से नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक श्रम वनायन। सामाजिक श्रम वनायन, ऑप्शन डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। उच्चतम संगठित समूह है। उच्चतम संगठित समूह है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? देश। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है बच्चों? किस वैज्ञानिक ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किया? क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। किस वैज्ञानिक ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किया? तो बच्चों इसका आंसर है जॉन डोलार्ड। इसका आंसर है जॉन डोलार्ड, ऑप्शन ए। अब देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये जीके का क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर ही कमेंट करें। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। आमने सामने का संबंध आवश्यक है। आमने सामने का संबंध आवश्यक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साक्षात्कार विधि में। ठीक है बच्चों, सॉरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? बच्चों क्वेश्चन आराम से सुनेंगे। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? सॉरी। तो बच्चों इसका आंसर है 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नात्मक कौशल। प्रश्नात्मक कौशल। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया? किस कौशल को तीन भागों में विभाजित किया गया? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी, आधारभूत कौशल को। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 कह रहा है मना स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? मना स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिशर। अब हम आते हैं 62 क्वेश्चन नंबर में।
तो ये क्या कह रहा है, विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया, विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरलेटी तथा बिनी, सरलेटी तथा बिनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि में से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वप्न विश्लेषण। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का सन प्रत्यय किसने प्रस्तावित किया। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रीटज हाइडर ने, फ्रीटज हाइडर ने, ऑप्शन सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है बच्चों, श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है, श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आदि रूप। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक श्रम वन्यायन। इसका आंसर है सामाजिक श्रम वन्यायन। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, आत्मसम्मान, ऑप्शन सी इसका आंसर है आत्मसम्मान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी, शैक्षणिक, व्यावसायिक, संवेदनात्मक, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है बच्चों, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुपालन, ऑप्शन ए अनुपालन। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाने का एक अच्छा सा जो है वेबसाइट मिले जहां पर आप लोग बढ़िया से जो है टेस्ट लगाएं, तो आप सही बच्चे को यहां पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे आना है और यहां पर आपको लिखना होगा EarnJH। ठीक है, आप लोग यहां पर लिखेंगे EARNJHNEWS। आप लोग यहाँ पर इस जो है शब्द को लिखेंगे EarnJH न्यूज और उसके बाद इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद पहला वाला जो लिंक आएगा आपका, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है इस पे क्या करेंगे, क्लिक कीजिएगा इस पोस्टर पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका टेस्ट कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो नीचे आएंगे तो टेबल में भी आप लोग को जानकारी मिलेगा। आप लोग यहाँ पर टेस्ट में भाग कैसे लेंगे इसके बारे में यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं, तो आप सही बच्चे यहाँ पर स्टेप को पढ़ लेंगे। और नीचे में आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हिस्ट्री का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी का टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे में जो है और भी आपके सब्जेक्ट का टेस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट वाला जो बटन है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम संतोष है तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो नाम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर टेस्ट में जो है समय सीमा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर ऑप्शन देखिए और इसी में आप लोग को यहाँ पर आंसर लगाना है। ठीक है, जैसे ही आंसर लगाइएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर जो है बढ़िया से टेस्ट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे जहां पर आपको 20 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपके आएंगे आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।